हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज की क्लास में हम आपको ऐसी वर्ब आपको सिखाएंगे जिससे आप यूज करते हैं। जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तब आप यूज करते हैं। जैसे इज आर एम हो गया, वॉज वर हो गया, विल हो गया, हेज हेव हो गया। मॉडल्स वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके की वर्ब होती है। इससे क्या सेंस निकलता है और कैसे आपका सेंटेंस बनता है। यहाँ पर आपकी पहली जो वर्ब है, यहाँ पर ये इज है। इज आपकी यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज होती है। ही, सी, इट, और जब भी कोई नाम आता है तब हम इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर में हम यूज करते हैं। जैसे वह एक शिक्षक है, ही इज ए टीचर, यानी एक वचन की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। इस तरीके से एक वचन की सिंगुलर वर्ब होती है तब हम एक वचन, एक नाउन, एक पर्सन की हम बात करते हैं। इसी प्रकार से इट का प्रयोग कब करते हैं? जब नॉन लिविंग थिंग होती है और एक वस्तु होती है तब हम इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इट हम तब प्रयोग करते हैं जब नॉन लिविंग होती है। जैसे इट इज ए बुक, एक बुक की बात हो रही है इसलिए आपका इज आया, और इट आपका यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है इसलिए आपका यहाँ पे इट आया। जैसे इट इज ए बुक। अगला देखते हैं, जैसे एम का प्रयोग हम कब करते हैं? आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। जैसे मैं स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो एम होती है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके आगे जो गोइंग का आपका आर्क है ये आपकी मेन वर्ब है, यानी V1 प्लस आपका ING है। इस तरीके की यहाँ पे ये वर्ब है। टू आपका प्रीपोजिशन होता है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस बना, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगली वर्ब हम देखते हैं, जैसे आर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब भी यू आता है, वी आता है, दे आता है, प्लूरल जब भी आपका नाउन आता है तब हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम तैयार है, यानी वी आर रेडी, हम तैयार है। एक की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही है। आपका वी आया है, वी के साथ आपका आर आता है। जैसे वी आर रेडी, हम तैयार है। जैसे वे छात्र है, दे आपका प्लूरल है इसलिए आर, और स्टूडेंट्स भी आपका प्लूरल है, एक से अधिक छात्र की बात हो रही है। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र है या विद्यार्थी है। अब इसके बाद वोज का प्रयोग हम कब करते हैं? जब आपका पास्ट होता है, सिंगुलर होता है, यानी पास्ट की बात होती है, एक वचन की बात होती है, तब हम वोज का प्रयोग करते हैं। इसका जो साउंड होता है आपका था है, थी है, इस तरीके का आपका यहाँ पे साउंड आपका आता है। था है, थी है, इस तरीके का आपका यहाँ पे साउंड आता है। इस तरीके से हम वोज का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, वह थका हुआ था, ही आपका सब्जेक्ट है, वोज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सी ही इज सॉरी ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। मैं घर पर था, यानी आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। इस तरीके से वॉज का हम पास्ट सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं, वर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब पास्ट प्लूरल की बात होती है तब हम वर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम खुश थे, वी वर हैप्पी, यानी एक से अधिक की बात हो रही है, वर का हम प्रयोग कर रहे हैं। वी के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, हम खुश थे। जैसे वे मैदान में थे। जैसे दे वर इन द ग्राउंड, वे मैदान में थे, यानी वर का प्रयोग, दे के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। पास्ट की बात हो रही है और प्लूरल की आपकी बात हो रही है तब हम वर का प्रयोग करते हैं। अगला हम हेज का प्रयोग कब करते हैं? जैसे ही, सी, इट, नेम जब आता है तब हम हेज का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार, यानी आपका परफेक्ट का यहाँ पर ये वाक्य, प्रेजेंट का यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनता है। जैसे ही हैज ए कार, यहाँ पर आपका ही आया, हेज आपका आया, यानी उसके पास में है इसलिए पास में एक कार है। ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। जैसे उसने काम पूरा कर लिया, सी हैज फिनिश्ड द वर्क, उसने काम कंप्लीट कर लिया। फिनिश्ड आपकी क्या है? V3 है, वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म है। हेज आपकी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। इस तरीके से आपका यहाँ पे हेज के सेंटेंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। अगला जो हम देखते हैं, हेव का प्रयोग हम कब करते हैं? जब भी आई आता है, यू आता है, वी आता है, दे आता है, तब हम हेव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक, यानी आई आया, आई के साथ हमने हेव का प्रयोग कर लिया। जैसे वी आया,
वी हैव ईटन फूड। वी के साथ हमने हैव का प्रयोग कर लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया है। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। वी हैव ईटन फूड, जैसे दे हैव प्ले क्रिकेट, इस तरीके से प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला हम हेड देखते हैं। हेड का प्रयोग हम कब करते हैं? पास्ट में हम हेड का प्रयोग करते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए हेड का प्रयोग करते हैं। पास्ट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट के लिए हम हेड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैड मनी, उसके पास में पैसा था, यानी ही हैड मनी। हमने मौका खो दिया था, वी हैड लॉस्ट द चांस। ऑल सब्जेक्ट के लिए आपका क्या होता है? हेड का प्रयोग होता है, पास्ट की जब बात हो रही होती है। अगला हम देखते हैं, विल का प्रयोग हम कब करते हैं? जब भी फ्यूचर की बात होती है तब हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, यानी आऊंगा, इस तरीके का आपका सेंस निकलता है। गा का आपका सेंस निकलता है, फ्यूचर की बात होती है तब हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे हम गा का सेंस निकलता है, वह मदद करेगा, ही विल हेल्प यू, यानी गा का आपका सेंस निकलता है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है तब हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल हेल्प यू, वह मदद करेगा। कैन का प्रयोग कब करते हैं? जब भी कोई आप में एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग आपका यहाँ पे जब आप प्रेजेंट की बात होती है, आप में योग्यता होती है, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। कैन का प्रयोग हुआ, प्रेजेंट की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकती है, इसका जो सेंस निकलता है, सकता है, सकती है, इस तरीके का सेंस निकलता है। जैसे सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है, यानी कैन में आपका प्रेजेंट की बात हो रही है, सकता है, सकती है, आप में एबिलिटी है, योग्यता है, तब हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं, कुड का हम प्रयोग कब करते हैं? जब पास्ट की बात होती है, एबिलिटी होती है और पोलाइट होता है, यानी आप में पास्ट की कोई बात होती है और आप में पास्ट में कोई एबिलिटी थी, योग्यता थी, तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट, यानी पास्ट की बात हो रही है इसलिए हमने कुड लगाया। यही बात अगर प्रेजेंट की होती तो हम कैन का यूज करते। इसी तरीके से, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी, यहाँ पर आप कैन भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके से यहाँ पे सही होता है। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, दोनों तरीके से आपका सही होता है। जैसे शुड का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई एडवाइस हम लेते हैं तब हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। कोई हमें एडवाइस दे रहा है, यानी हम एडवाइस ले रहे हैं किसी के थ्रू, तो यहाँ पर आपका शुड का प्रयोग हुआ। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रुथ, यानी हमें सत्य बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, मस्ट का प्रयोग कब करते हैं? यानी चाहिए के सेंस में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्कूल, वी मस्ट फॉलो रूल्स, हमें नियम को मानना चाहिए। जब भी चाहिए का सेंस आता है, यानी कंप्लीशन होता है, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें नियम मानने चाहिए, वी मस्ट फॉलो रूल्स। अगला मे का प्रयोग हम कब करते हैं? जब परमिशन लेते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। परमिशन हम किसी चीज की लेते हैं, जब भी किसी जगह आप जाते हैं तब परमिशन आप लेते हैं, तब आप मे का प्रयोग करते हैं। या कोई पॉसिबिलिटी होती है, जैसे संभावना होती है किसी चीज की, वो आएगी या नहीं आएगी, लेकिन संभावना उस चीज की, तब भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका जो इंग्लिश में आपका बनेगा, मे आई कम इन। मे का मतलब क्या, यानी सकता हूँ, यानी आपका इंटरोगेटिव है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे आज बारिश हो सकती है, बारिश होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा? मे आएगा। इट मे रेन टुडे, यानी आज बारिश आ सकती है। इट आपका क्यों आया है? यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए आपका इट आया है, यानी निर्जीव वस्तु की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए आपका यहाँ पे इट आया है। ही या सी ना आके आपका इट है। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस बनता है, इट मे रेन टुडे। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, माइट का प्रयोग कब करते हैं? जब स्मॉल चांस होता है तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आज आए, जैसे ही माइट कम टुडे, वह आज आए,
यानी आने की अभी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन स्मॉल चांस है, थोड़ा चांस है, यानी आने की संभावना थोड़ी है, नहीं आने की भी संभावना थोड़ी है। जैसे ही माइट कम टुडे, वह आज आए। जैसे मुझे देर हो सकती है, अब देर होगी नहीं होगी, हम एक संभावना है, स्मॉल चांस है इसमें, तब जैसे आई माइट बी लेट, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। ये आपकी जो है मॉडल वर्ब है। जो ऊपर मैंने बताई थी इज आर एम और, वो आपकी यहाँ पे सेंटेंस की जो वर्ब होती है जिससे टेंस में हम यूज करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये वर्ब है। ये मैंने आपको लास्ट में जो वर्ब बताई थी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरीके की यहाँ पे ये मॉडल्स वर्ब होती है, यानी इनका हम यूज करते हैं। ये भी इनके वर्ब के सेंस में आपकी यूज होती है। इस तरीके की यहाँ पे वर्ब थी, मैंने आपको 1 बाय 1 करके आपको बता दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।